हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी के बारे में, क्योंकि जानते हैं कल है मंडे और आज जो भी होना था जनसभा आदेश वो सब हो चुका है। मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो मार्केट में काफ़ी हलचल रह सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये तो पता ज़रूर होना चाहिए कि आपको कल ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। देखिए, मार्केट में कल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ये आपको थोड़ा-सा प्लीज़ ध्यान देना है। तो वॉलेटिलिटी रहने पर आपको ट्रेड क्या करना है, ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बताना चाहता हूँ। प्लीज़ थोड़ा नोट करिएगा, बहुत ही गहराई से आपको बताऊँगा वो चीज़। अगर आप वो पॉइंट नोट कर लेंगे, उस पॉइंट के बेस पर आप यहाँ पर थोड़ा-सा एक अच्छा अमाउंट आप यहाँ पर बना सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि केयर होगा, मतलब अपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो कंटिन्यू ऊपर ही जाएगी, नीचे जाएगी तो कंटिन्यू नीचे ही जाएगी, क्योंकि उलटफेर काफ़ी हो सकता है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, ये तो देखो न्यूज़। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको कई दिन पहले से बता रहा था कि न्यूज़ तो यहीं से आपकी शुरू हो चुकी थी भैया, कि यहाँ पर क्या हुआ कि आपका सरकार किसकी बनने वाली, ये तो आपको यहाँ पर पता हो चुका था। मार्केट यहाँ से देखो गिरावट किया, इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू शूट अप मार्केट ऊपर चला गया यहाँ तक। तो ये तो सबको पता चल गया ना कि भाई मार्केट तो ऊपर ही जानी है। मार्केट में मतलब यहाँ पर आपका किसका कौन पीएम बन रहा है, कौन क्या बन रहा है, वो तो सबको पहले पता लग गया है। तो अब जब पहले ही पता लग गया तो मार्केट क्या कर सकती है? मार्केट तो जो करना था उसने पहले कर दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? अगर मुझे कोई चीज़ पहले पता चल जाए कि ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं भाई यहीं पर बाई कर लूंगा ना यहाँ पर, और फिर मैं यहाँ पर जाकर के एग्जिट कर दूंगा। वो तो मुझे सबको पता चल गया। अब कल मार्केट में होने वाला है बहुत ज़्यादा यहाँ पर उलटफेर। क्लियर है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल जा सकती है, आपकी गैप अप भी हो सकती है और वहाँ से जाकर के कई पॉइंट तक आपकी ऊपर भी जा सकती है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये बात की आ रही है कि भाई ये तो सबको पता है ना कि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं वो पीएम मोदी ही बन रहे हैं ना। तो ये आप सबको पहले पता है, तो मार्केट इसका रिएक्शन क्या करेगी? आपको यहाँ पर देखिए, आपको न्यूज के बेस में थोड़ा सा जाना कम है। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं कंटिन्यू ऊपर का ही सौदा बनाऊं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर न्यूज देख लिए कि भाई अब तो पीएम मोदी साहब जीत गए हैं और वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं, तो अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, ऊपर। ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। क्यों ट्रैप करने का रीजन क्या है? क्योंकि इनको पहले से सब कुछ न्यूज तो सब कुछ खत्म हो चुकी है और वो आज पहले से पता था कि ये तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना। तो न्यूज तो सब कुछ हो चुका है ना। न्यूज के बेस में मार्केट जो रिएक्शन यहाँ पर लगभग करना था उसने कर दिया है। अब थोड़ा बहुत अभी और करेगा। हाँ, बाद में मार्केट ऊपर जाएगी। आप ऐसा मत सोचना कि नहीं नहीं बाद में मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। आप अगर आपके पास शेयर है आप उसको होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट तो जाना ही है ऊपर। वो आपको यहाँ पर पता है कि आपका बैंक निफ्टी 55,000, आपका निफ्टी 25,000, आपका मिड कैप निफ्टी आपका 13,500, ये सब जाने वाले हैं, ऊपर जाएंगे। बट यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन ये लोग करेंगे। करेक्शन का रीजन सिर्फ यही है कि ऑपरेटर ये चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर काल बाई करके बैठे हुए हैं उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट ना हो। ठीक, ऑपरेटर ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई काल बाई करके बैठा हो तो उनको बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। वो ये उनका पूरा पूरा का पूरा मूड है। अब वो किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करते हैं मार्केट को, या तो वो गैप डाउन कर देंगे यहाँ पर मार्केट को, या तो मार्केट को बहुत बड़ा गैप ओपन करके आप सबको यहाँ पर लालच में फंसाएंगे और लालच में फंसा करके क्या करेंगे, मार्केट को नीचे ले आएंगे। जब आप लोग यहाँ पर पुट बाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है, जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाई करना शुरू कर देंगे, तो थोड़ा सा फिर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर कॉल बाई करना शुरू कर देंगे तो फिर ये फर्दर मार्केट को नीचे गिराएंगे। कहने का मतलब क्या होगा, कल फुल ट्रैपिंग होगी मार्केट के अंदर। ठीक है, फुल का फुल ट्रैपिंग होने वाली मार्केट के अंदर। तो बहुत ही आपको संभल करके अपने कैपिटल का उपयोग करना है और बहुत ही संभल करके आपको यहाँ पर प्रॉफिट लेना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे चार्ट के माध्यम से भी कि आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि आपको मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। फिर भी मैं यहाँ पर आपको दोबारा एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग तो गए हैं वीडियो देख करके भूल भी गए होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं कितनी वीडियो कितनी आती रहती है, तो कितने कितना बेचारा दिमाग वहाँ पर रखेगा। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ। यहाँ पर देखिए, ये आपका वीकली चार्ट है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपका निफ्टी मिड कैप का आपका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो बहुत तगड़ा यहाँ पर बाइंग आई, और ऐसी कैंडल कभी भी इस मार्केट की हिस्ट्री में नहीं बनी हुई है। समझ रहे हैं आप? ऐसी कैंडल कभी इस मार्केट की हिस्ट्री में नहीं बनी हुई है कि मार्केट जो है तो ऐसे गिरे, इसके बाद यहाँ से जाकर के इस जगह क्लोजिंग दे दें, नहीं बनी। तो यहाँ पर एक बाइंग बहुत अच्छी आई है, मार्केट ने पूरा रिस्पेक्ट किया है जनादेश को और जो भी सिस्टम यहाँ पर बनने वाला है। आप यहाँ पर आपको देखो, जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है बिल्कुल टॉप पर क्लोजिंग दिया। अगर आप ये वीकली चार्ट की मैं बात करूँ पर्सनली, ये देखिए
ठीक है। जो वीकली चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल टॉप में क्लोजिंग दिया है कि नहीं दिया है? तो अगर आपका टॉप में यहाँ पर क्लोजिंग दिया तो यहाँ पर देखिए ये वाला, ये आपका टॉप था प्रीवियस, ये हाई था 11,786 का, और अभी जो आपकी क्लोजिंग आई है 11,756 की आई। ठीक, अब अगर मार्केट मान लीजिए कल गैप ओपन हो जाता है, बड़ा गैप ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ पर मतलब थोड़ा सा आप क्या हो जाएगा, आप ट्रेड करने लायक यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। गैप अप अगर ओपन हो जाएगा तो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा अगर मार्केट आपका गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। ठीक, तो गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है तो यहाँ पर आप जाइए सीधे सीधे, आप यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में जाइए, और 15 मिनट के जब आप चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस तो है ही है, रेजिस्टेंस में कोई शक नहीं है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि मार्केट कहीं पर इधर कहीं मिल जाए ना, मुझे गलती से इस जगह इस एरिया में मिल जाए, तो यहाँ से जो काल की आपकी बाइंग आएगी ना, वो ज़बरदस्त आपको यहाँ पर मोमेंट मिलेगा। अब गैप अप के केस में, गैप तो मान लो ठीक है मार्केट चली जाएगी, मान लीजिए हो सकता है 200 पॉइंट भी गैप ओपन हो जाए, 300 पॉइंट भी गैप ओपन हो जाए, या कुछ भी हो जाए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अगर देख रहे होंगे तो आपका यहाँ पर SGX निफ्टी आपकी डाउन है, तो मार्केट हो सकता है कि मे बी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, लेकिन न्यूज के बेस पर मार्केट आपकी गैप ओपन भी हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट में क्या है, सिचुएशन ठीक नहीं है। कहने का मेरा मतलब, अगर मार्केट मान लीजिए गैप ओपन होती है तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, वेट करिए, आप ज़्यादा बेटर रहेगा। वेट करने के बाद आप कोशिश करिए कि थोड़ा मार्केट नीचे आए, नीचे आ करके यहाँ इस एरिया में हमको अगर मिल जाएगी ना, तो ये एरिया हमारा ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पर हमको कॉल बाई और पुट बाई करने के लिए। ठीक, तो सुबह का आपको थोड़ा सा माहौल यहाँ पर शांत रहना है। सुबह कोशिश करिएगा कि आप 15-20 मिनट थोड़ा मार्केट से दूर रहिए। 15-20 मिनट के बाद आपको क्या है कि मार्केट का जो सिचुएशन है ना, थोड़ा थोड़ा पता लगने लगेगा, क्योंकि जो यहाँ पर ऑपरेटर होंगे, जो करना होगा वो सुबह सुबह 15-20 मिनट के अंदर ही खिचड़ी पका देंगे अपनी। बाद में क्या है, मार्केट आपकी थोड़ा सा शांत होती नजर आएगी। अब अगर शांत होती नजर आए का मतलब ये कि अगर मान लीजिए गैप अप ही ओपन हो गया, गैप ओपन होने के बाद आपका यहाँ पर जाकर के फिर कंटिन्यू ऊपर ही जाती रही, तो फिर हम कॉल लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले आपको 15 से 20 मिनट थोड़ा होल्ड करना है इस मार्केट के अंदर, मेरा मेन कहना ये है। तो ये तो गैप अप के केस में हो गया। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो गैप डाउन ओपनिंग के केस में फिर हम तुरंत के तुरंत यहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं भाई, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई, मान लीजिए मार्केट यहाँ से कहीं इधर कहीं खुलती है गैप डाउन, जिसका चांस बहुत कम है, फिर भी अगर हो गई मान लीजिए मार्केट, तो यहाँ से जाकर के हमको ये जो ट्रेड मिलेगा ना, ये सुपर ट्रेड मिलेगा हमें। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ पर हमको मिल जाए, तो बहुत बढ़िया ट्रेड होगा। और आपका फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस भी यहाँ पर छोटे छोटे हो जाएंगे। अगर आप स्टॉप लॉस भी मान लीजिए लगाते हैं, तो ये आपका यहाँ पर एसएल हो जाएगा, आपका 11,684 का 80 का एसएल हो जाएगा। यहाँ पर कहीं मार्केट मिल जाए तो बहुत सुपर ट्रेड होगा। और अगर इसके नीचे भी जाएगी तब भी हम यहाँ पर पुट बाएंगे। देखिए, आप ऐसा नहीं सोचना, अपने मन से एक मनगढ़ंत कहानी जरूर हटा देना कि यहाँ पर मतलब अच्छी न्यूज है तो अच्छी न्यूज के कारण मार्केट बिल्कुल ऊपर ही जाएगी, ऐसा मत सोचना। हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू ट्रेडर क्या करता है, सबसे बड़ी गलती यही कर देता है कि न्यूज के बेस पर वो अपना दिमाग बना लेता है, और उसकी जो साइकोलॉजी है वो न्यूज के बेस पर चलना शुरू हो जाती है ना। उस दिन देखिए जब ये मार्केट गिर रही थी, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये बोल रहे थे नहीं नहीं मार्केट तो ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एनडीए की सरकार बनने वाली है, एनडीए, और मार्केट कितना नीचे गिर गई। और सोचिए आप, हम लोग एसबीआई खरीद के और अपना क्या हमने बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदा हुआ है, अभी तक भी खरीदे हुए हम लोग। तो थोड़ा सा हम लोगों ने बेवकूफ़ी किया था ना। अगर वहीं पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते, क्योंकि ये तो हम जानते थे कि ठीक है मार्केट ऊपर जाएगी, ये तो हम लोगों को कंफर्म था, लेकिन ये नहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं इतना नीचे तक मार्केट चली जाएगी। क्लियर, तो वहां पर हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दबाजी किया था। तो इसलिए आपको आज मैं ये बताना चाह रहा हूं कल के लिए कि आपको यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। आप ये कोशिश करिए कि भले आपका यहाँ पर ट्रेड सुबह सुबह वाला छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। पहला तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूज के ऊपर आपको नहीं चलना है। ऐसा नहीं है कि नहीं न्यूज के ऊपर अगर आप यहाँ पर अपना मूड बना लेंगे ना कि भाई मार्केट तो न्यूज यहाँ पर पॉजिटिव है तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए, गलत है ये। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जितनी बार आपका क्या होगा, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, मान लो गिरना शुरू कर दी यहाँ से, अब जितनी बार ऊपर जाएगी मार्केट ना, आप यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि एक नॉर्मल एक रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी ऐसी होती है, क्योंकि उसको न्यूज यहाँ पर दिखाया गया है कि मार्केट तो ऊपर जाएगी, भाई न्यूज यहाँ अच्छी है, तो जितनी बार थोड़ा सा ऊपर जाएगी यहाँ पर दोबारा कॉल बाई करेगा, फिर मार्केट गिरेगी, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर वो कॉल बाई करेगा, फिर मार्केट गिरेगी, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर वो कॉल बाई करेगा। इस तरह से वो करते करते उसका आपका जो पूरा का पूरा कैपिटल यहाँ पर लगा दिया जाएगा मार्केट में। फिर जब आप यहाँ पर हार जाएंगे ना, जब आप हार जाएंगे तो फिर मार्केट को ऊपर यहाँ पर लास्ट में कर दिया जाएगा। इस तरह से कुछ ये लोग गेम खेलते हैं। तो थोड़ा सा इस गेम से बचने का एक ही उपाय है कि थोड़ा सा शांति रखें। एवरेजिंग तो बिल्कुल नहीं करना। कल के केस में एवरेजिंग आप बिल्कुल नहीं करना, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट आपके नीचे जाए, आपको एवरेजिंग नहीं करना है।
दूसरा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको न्यूज़ के चक्कर में यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ना कि नहीं मार्केट नीचे जा रही तो मैं कॉल बाई करूँ, नीचे जा रही तो मैं कॉल बाई करूँ। आपको चार्ट यहाँ पर सब कुछ बताएगा। अगर चार्ट यहाँ से मान लीजिए गिर करके नीचे आता है, यहाँ पर हमको मिलेगा तो यहाँ पर तो भाई हमारा कॉल बन रहा है, यहाँ से जाएगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ इसका सपोर्ट लेगा तभी हम कॉल बाई करेंगे। इस तरह से जाएगी मार्केट तो हम करेंगे, बट हम चार्ट देख करके काम करेंगे कल। क्लियर है? आप मेरे से वादा करिए आप सब कि हम लोग चार्ट देख करके काम करेंगे, हम लोग न्यूज़ सुन करके काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप न्यूज़ सुन के काम करेंगे आप 100% लॉस में जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। समझ रहे हैं? तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को कंसीडर करिए। बाकी यहाँ पर देखिए सपोर्ट आपको बन गया है, आपका रेजिस्टेंस भी बन गया है। इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगी हम यहाँ पर सोचेंगे ऊपर के बारे में ही। ये रेंज है, आपके रेंज के नीचे जब तक जाएगी तो हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। अब नीचे आपका जो पुट का टारगेट भी आ रहा है, देखिए जब गिरेगी तो मार्केट आपकी लंबे से गिरेगी, ये भी ध्यान रखना। गिरेगी आपकी मार्केट तो लंबे से गिरेगी, बिल्कुल गिर सकती है। तो ये आपका यहाँ पर भी टारगेट, यहाँ से गिरावट आई तो यहाँ पर तो आपका टारगेट हो सकता है नीचे की तरफ। ऊपर गई तो भैया ऊपर तो आपका खुला आसमान है। देखिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, हो सकता है आपका ये कल ही 12,000 आपका मिल गया, निफ्टी पहुँच जाए, कोई बड़ी बात नहीं, खुला आसमान है ऊपर। बट अगर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, बार बार वही रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, वही आपको काम करना है। ठीक है, यहाँ पर 5 मिनट 15 मिनट से कोई मतलब नहीं, बस आपको ये दो चीज़, आपको ये दो लाइन ध्यान रखना है। ऊपर का ये आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये आपका नीचे का सपोर्ट होना चाहिए, इसके बीच में हमारा नो ट्रेड जोन होगा। इसके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे, इसके नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। मार्केट अगर गैप ओपन हो गई, मार्केट मान लीजिए यहाँ पर गैप ओपन हो गई तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या फर्स्ट कैंडल को ही मार्केट सेकंड कैंडल ब्रेक करती है। अगर ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पर दोबारा कॉल की तरफ जाएंगे। अगर मार्केट गैप ओपन होकर के गैप यहाँ पर नीचे आती, यहाँ पर सपोर्ट लेती तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करती तो हम यहाँ पर पुट में आ जाएंगे। ठीक, समझ गए ना? चलो ये हो गया आपका मिड कैप निफ्टी का। थोड़ा सा हम क्या चलते हैं निफ्टी में भी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था। देखो कल एक चीज़ आपको यहाँ पर अच्छा जैकपॉट लग सकता है, ध्यान रखना। आप जो एटीएम बाई करोगे ना, मतलब आप जब मार्केट आपकी चलती रहेगी और यहाँ पर अराउंड 12 बजे के बाद, ठीक है, 12 बजे के बाद आप एक काम करना कि जो 12 बजे के बाद होगा आपका ट्रेड ना, वो आपका अच्छा ट्रेड मिलेगा। क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं तो दोस्त जानी है। तो आप यहाँ पर देख लेना कि आपका जो 7-7 रुपए वाले जो आपके कॉल और पुट होंगे ना, जो 7-7 रुपए वाले, उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये कब? जो आपका 12 बजे के बाद। लेकिन मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ 12 बजे के बाद, उससे पहले नहीं। उससे पहले आप लेंगे तो यहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भाई हो सकता है कंसोलिडेशन कर दे मार्केट तो आपका ये 7-7 का तुरंत जीरो हो जाएगा। तो 12 बजे के बाद आपको इसको देखना है, जो 7-7 रुपये वाले जो आपके ऑप्शन के प्राइस चल रहे होंगे ना, उसमें आपको थोड़ा सा कंसीडर करना है। और ये 7-7 रुपये वाले आपके जो ऑप्शन के प्राइस हैं कॉल और पुट वाले, आपको थोड़ा मार्केट को डायरेक्शन भी देखना है। ये आपके बम फाड़ सकते हैं, ये कहीं भी एक तरफा मान लीजिए ये 5 गुना 6 गुना भी हुए तो यहाँ पर जो आपकी टोटल आपका अमाउंट यहाँ पर लगा हुआ है, मान लीजिए आपका 14 पॉइंट का आपने यहाँ पर बाइंग किया हुआ है। अब 14 पॉइंट में अगर मान लीजिए मार्केट आपके 28 पॉइंट एक तरफा चली गई, एक तरफा 28 पॉइंट भी चली गई, या आपका मान लीजिए 56 पॉइंट भी एक तरफा चली गई, तो जब ये भागेगी ना तो बहुत तेजी से आपका 56 पॉइंट जाने वाला है। एक तरफ का जो आपका ऑप्शन का प्राइस है वो आपका 56 बहुत तेजी से जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अब रही बात लॉस की, तो लॉस आपका यहाँ पर सिर्फ इतना ही है, और इससे भी कम हो सकता है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा तेज हैं, तो इससे भी कम आपका लॉस होगा। हो सकता है आप यहाँ पर 10 पॉइंट लें, लॉस लें, और अगर ऐसा मार्केट आपको लगे कि नहीं यार बिल्कुल चलेगी नहीं, तो फिर आप यहाँ पर 10 पॉइंट का लॉस में अपना सौदा काट देना। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है आपको ये है कि भाई बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये 7-7 रुपये वाला जो प्रीमियम है ना, इसको देख करके क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। इसमें देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर 7-7 वाला मान लीजिए कि क्वांटिटी आप यहाँ पर उठा रहे हैं, आपके पास पैसा है, मान लीजिए क्वांटिटी आप यहाँ पर मान लीजिए कि आप 5-5 लॉट दोनों तरफ कर रहे हैं, 5-5 लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 5-5 लॉट कर रहे हैं ना, तो फिर आपको यहाँ पर फिर ज़्यादा देर बैठना नहीं है दोस्त। फिर तो आपका ये काम होना चाहिए कि अगर एक तरफ का प्राइस आपका 14 रुपये चला भी गया ना, आपको यहाँ पर बुक करना चाहिए। क्योंकि आपने कितना पॉइंट यहाँ पर कैप्चर किया ये आप देखिए, मतलब 5 लॉट लिया है आपने, तो 5-7-35 लगभग आपने 35 पॉइंट आपने कवर कर लिया यहाँ पर, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो कभी भी जब आप ज़्यादा लॉट में ट्रेड करें तो आपको बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठना है, क्योंकि पैसा तो आपको उतना ही बन रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए इसका अपोजिट भी एक इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप यहाँ पर ज़्यादा लॉट लिए हैं ना, अगर आपकी अपोजिट मार्केट डायरेक्शन में गई और यहाँ पर मार्केट अगर आपकी रुक गई इस तरह से, तो आपको यहाँ पर नुकसान भी बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि भाई ऑप्शन का बिहेवियर है, कैलकुलेशन है कि आपका टाइम डीके तो पूरा जीरो होने वाला ही है, उसका ऑप्शन का प्राइस जो है तो पूरा जीरो होगा, तो भाई यहाँ पर आपको नुकसान भी बहुत होगा। तो इसलिए कभी भी अगर आप ज़्यादा यहाँ पर मल्टीपल लॉट लेते हैं तो आपका ये काम होना चाहिए कि आप यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट भी अगर आपको मिलता है ना, सबसे बेस्ट है आप वहाँ पर एग्जिट करिए। जब आप एग्जिट कर लेंगे, आपको यहाँ पर जब 4 से 5 लॉट का जो प्रॉफिट होगा ना, वो जब आ जाएगा ना, तो फिर आप इनमें एक एक लॉट में एंट्री करके शांति के साथ सो जाइए, और ये फिर इसका फिर मार्केट का मजा देखिए, वो बहुत मजा आता है आपको। कई बार आपने देखा होगा कि आपका 7 रुपये का 70 रुपये भी होता है, 170 रुपये भी होता है।
तो वो तभी आप वहाँ पर कर पाएंगे जब आपका ये प्रॉफिट वाला पैसा लगाएंगे तब। अगर आप ये अपना पैसा लगाएंगे ना यहाँ पर, तो फिर आप यहाँ पर रुक नहीं पाएंगे, आप यहाँ पर मुश्किल से 20 पॉइंट में भी एग्जिट मार देंगे आप। बट अगर आपका प्रॉफिट यहाँ पर रहेगा तो आप यह पैसा आप रुक मतलब दे करके मार्केट को यहाँ पर रुक भी सकते हैं और मोबाइल को साइड में करके और सो जाइए, और 3:15 में यहाँ पर आप मोबाइल ओपन करिए, देखिए क्या हो रहा है। या तो जीरो हो जाएगा या तो आपका मिलेगा अच्छा खासा पैसा। जीरो भी हो जाएगा तब भी कोई गम नहीं, चूंकि आपने प्रॉफिट का ही पैसा डाला है यहाँ पर, समझ रहे। अब यहाँ पर आती है एक एक लॉट वाली बात। तो एक एक लॉट में क्या होता है कि जब आप कभी एक लॉट इधर कॉल बाई करते हैं, एक लॉट आप यहाँ पर पुट बाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि नहीं आपको किसी भी टाइम प्रॉफिट नहीं होता, आपको किसी न किसी टाइम आपको 5 से 10 मिनट या आधा घंटा के अंदर आपको प्रॉफिट यहाँ पर मार्केट दिखाती है। तो देखिए अब यहाँ पर दो चीज़ होता है। अगर आपकी हिम्मत है कि हाँ यार मैं यहाँ पर आपका 14 पॉइंट का यहाँ पर ऐसे ले सकता हूँ, 14 पॉइंट का मतलब 1000 रुपये के लगभग यहाँ पर मैं ऐसे ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क ले सकता हूँ 1000 रुपये का, तब तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ रही है कि यहाँ पर आपने साथ साथ 14 पॉइंट आपने बाई किया और 1000 रुपये आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, ध्यान रखिएगा। तो 1000 रुपये में अगर आपका यहाँ पर 500 रुपये का आपका प्रॉफिट यहाँ पर आ गया है, तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप ये 500 रुपये बुक करिए। 500 रुपये बुक करने के बाद फिर आप ये जब छोटा अमाउंट आ जाता है ना, छोटा, जब आप इसका जो 7 वाला आपने यहाँ पर बाई किया था, फिर आप इसको दोबारा देखिए, जब ये 3 या आपका 2 रुपये वाला आता है, तब फिर कभी भी आप यहाँ पर थोड़ा सा और पैसा लगाइएगा, तो इसमें भी कई बार आपके डबल होते हैं। जब आप 2 या 3 रुपये वाला ऑप्शन जब आप बाई करते हैं ना, जब ये कितने बजे की बात है, ये जब आपका 2:30 बजे के बाद की बात है, जब ये 2 या 3 रुपये वाला जब ऑप्शन आप बाई करते हैं, तो कभी भी आप देखना कि 2 रुपये वाला ऑप्शन ये हमेशा एक बार ये डबल होता है, डबल होता है। तो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 500 रुपये लगा दिए, तो आपका ये 2 का आपका यहाँ पर 1000 रुपये बनने में टाइम नहीं लगती। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें आपको तभी करना है जब आपके पास पैसा उतना ही हो जितना आप यहाँ पर रिस्क ले सकें। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ये ऑप्शन खरीदिए या ऑप्शन ना खरीदिए, मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूँ कि जब आपका प्रॉफिट का पैसा आप लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपका खुद का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है तो फिर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी कभी मत बाई करिए, आप उतना ही क्वांटिटी बाई करिए जिसमें आपको अगर वो जीरो भी हो जाए तो आपको दुख तकलीफ ना हो। इसको हम हीरो जीरो के नाम से जानते हैं, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान थोड़ा सा कल रखना है। और ऐसे इवेंट में आप जानते हैं अक्सर आपको अच्छा पैसा मिलता है और मूवमेंट एक तरफा मार्केट देती है। तो कल ये थोड़ा सा आपको मैं इसलिए बताया कि आपको ध्यान रखना चाहिए, और मार्केट अगर मूवमेंट देगी तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। आपका 7 रुपये वाला 58 जाना, 70 रुपये जाना आपका एक नॉर्मल बात है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मिड कैप निफ्टी। आप सेम इसी तरह से निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का तो कल एक्सपायरी है नहीं, तो निफ्टी का अगर आप सुबह सुबह करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट लेता हूँ, आपका ध्यान रखिए, थोड़ा सा मैं निफ्टी में चलता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये निफ्टी है आपकी। अब निफ्टी में क्या है, निफ्टी का जो एटीएम होगा, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई भी एटीएम आपका चल रहा है यहाँ पर, जो भी है अभी आपका लेटेस्ट टाइम, मान लीजिए एटीएम ये है 23,000 मतलब 300। तो ये जो एटीएम है ना आपका, ये एटीएम, तो अगर आप निफ्टी में 9:15 या 9:18 में 9:18 में अगर आप ये एटीएम बाई कर लेंगे ना, दोनों एटीएम मतलब दोनों कॉल और पुट अगर आप दोनों बाई करते हैं, तो इसमें भी आपकी मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये आपको एक बार प्रॉफिट आपका 101% दिखाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रॉफिट नहीं देगा। आप इन दोनों का अगर आप ये दोनों सौदा उठाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट एक बार मार्केट नहीं देगी। आपको यहाँ पर 1000-2000 प्रॉफिट आपको दे ही सकती, एक एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरफा मूवमेंट एक बार आना ही तय है। तो कभी भी अगर आप मान लीजिए कि आपके पास पैसा है, तो आप एक बार इनको भी कंसीडर कर सकते हैं एटीएम की बात, चाहे आप इसको ले लें, चाहे आप मिड कैप का भी एटीएम आप बाई कर सकते हैं इस तरह के मूड माहौल में। तो अगर आप एटीएम दोनों तरफ की बाई कर लेंगे तो मार्केट में अगर एक तरफा मूवमेंट आया तो आपको यहाँ पर तुरंत झटके से आपको प्रॉफिट दिखाएगा। बस बात ये है कि आपको प्रॉफिट बुक करने आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आपको रुकना है। देखिए कभी भी एटीएम बाई करके आपको रुकना नहीं है, आपको प्रॉफिट आता है आप वहाँ पर बुक करिए, साइड हो जाइए, ठीक है। फिर दोबारा मौका मिलेगा तो दोबारा बाई करेंगे। यहाँ पर आपको बैठे नहीं रहना है, कभी भी एटीएम के प्राइस में आपको बैठे नहीं रहना है, क्योंकि होता क्या है कि जो एटीएम का जो प्राइस होता है ना, एटीएम में सबसे ज़्यादा आपका थीटा अटैक करता है, समझ रहे हैं। एटीएम में सबसे ज़्यादा थीटा आपका अटैक करता है। थीटा का मतलब होता है आपका टाइम डीके। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम डीके होता है ना, वो एटीएम का ही होता है। क्लियर है मेरी बात। सबसे ज़्यादा टाइम डीके जो आपका होता है वो एटीएम का ही होता है। तो इसलिए आपको एटीएम में ज़्यादा देर तक आपको बैठना नहीं है। यहाँ पर आपका यहाँ पर काम हो जाए, आपका जैसे आपका यहाँ पर काम हो जाए आप वहाँ से एग्जिट करिए और साइड हो जाइए। बाकी ये देख लीजिए मेरी ट्रेंड लाइन खींची हुई है, आपका रजिस्टेंस है आपका यहाँ पर सेम उसी तरह से बिहेव कर रहा है। आपका निफ्टी भी आपका रजिस्टेंस के ऊपर है, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसके ऊपर जाएगा तो सेम वही करना है आपको, मतलब एटीएम में बैठ जाना है, मार्केट को ऊपर जाने दीजिए। आपका अगर यहाँ पर 200-300 पॉइंट का भी मूवमेंट आ गया तो आपको अच्छा खासा वहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा।
ठीक है, बाकी यहाँ पर मैं आपको चार्ट को समझा नहीं रहा हूँ, चूंकि चार्ट के मुताबिक क्या है आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। आपको कल ऑप्शन के प्राइस में ध्यान देना पड़ेगा, ऑप्शन का प्राइस किस तरह से मूवमेंट करता है उसी तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। आप कल इसी तरह से थोड़ा सा आप अपने दिमाग को यूज करेंगे, इसी तरह से आप काम करेंगे। आप मार्केट में न्यूज से थोड़ा सा आप दूर रहेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप न्यूज बेस से थोड़ा सा दूर होकर के अगर आप ट्रेड करेंगे, चार्ट बेस में जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। क्लियर है? तो चलिए दोबारा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट जरूर करिए। ओके बाय बाय एंड एंजॉय करिए। गुड नाइट।